तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पास वैक्सीन्स को मैं एडिट और डिलीट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास वैक्सीन को ऐड करवाया था। ऐड करवाने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसको शो करवा दिया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे वैक्सीन को एडिट और डिलीट का काम करवाना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यूजर जब हॉस्पिटल लॉग इन करेगा और वो चाह रहा है कि अपनी वैक्सीन में कुछ एडिट करना चाह रहा है, हो सकता है नाम बदलना चाह रहा है, हो सकता है कि मतलब स्टेटस अब बदलना चाह रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अपने पास जाएंगे वहां पर प्रोजेक्ट में, कोडिंग में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता है कि भाई जो एडिट का काम होता है वो सेम एज कैसा होता है, हमारे पास सेम एज क्रिएट वाला काम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके जो अच्छा, यहाँ से एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लोज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे मैं वैक्सीन के क्रिएट में आ गई, और क्रिएट में आने के बाद मैंने इसको इस फाइल को मैंने क्या किया, क्रिएट वाली की मैंने कॉपी बनाई, ठीक है। और इसका नाम मैंने बदल के रख दिया। मैंने कहा कि एडिट डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। मैंने एडिट इसकी फाइल का नाम रख दिया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि सिंपल मेरे पास जब मेरे एडिट वाले बटन पे कोई क्लिक करे तो होना ये चाहिए कि एडिट वाला व्यू आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एडिट के अंदर पास करवा दिया। मैंने कहा जैसे ही मेरे पास एडिट वाले बटन पे क्लिक हो तो एक काम करना, मुझे एक यूआरएल पे ले जाना। कौन सा यूआरएल पे ले जाना, मैंने कहा वो यूआरएल होगा मेरे पास हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर आएगा एडिट वैक्सीन, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे एक यूआरएल बना दिया। अब यहाँ पे जब एडिट पे जाएगा, यानी इस यूआरएल पे जाएगा, तो साथ साथ क्या हमें लेके भेजना है, हमें आईडी लेके भेजना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इससे यहाँ से कॉपी किया जो वैक्सीन की आईडी आ रही थी, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया कि उस बटन के पीछे मैंने उसको सेंड करवा दिया, ठीक है। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एरर देगा, कहेगा और मिल नहीं रहा। देखो मुझे लेके अभी नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी खाली एडिट पे क्या रख रही हूँ, कर्सर रख रही हूँ, तो नीचे देखो मेरे पास एडिट वैक्सीन और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आईडी 1 जा रही है, यानी आईडी बिल्कुल ठीक तरीके से जा रही है। मैं यही दिखाना चाह रही थी, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट वैक्सीन के नाम से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एडिट वैक्सीन के नाम से एक राउट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई। गेट होगा इस बार, क्योंकि मैं व्यू रिटर्न करवा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट किया। इसे मैंने कर दिया यहाँ पे एडेड वैक्सीन, और साथ साथ आईडी भेजी, तो यहाँ पे मैं आईडी को भी क्या करवा दूंगी, पास करवा दूंगी। मैंने आईडी को यहाँ पास करवा दिया। और मैंने कहा कि जैसे ही उस पर क्लिक हो तो एक काम करना, मुझे एडिट वाले मेथड पे ले जाना। अब होगा क्या कि जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा इस पे, तो वो मुझे लेके चला जाएगा हॉस्पिटल कंट्रोलर के एडिट वाले मेथड पे। तो मैंने क्या करना है, सिंपल उस एडिट वाले मेथड पे आना है, और आने के बाद मुझे यहाँ पर अपने पास बाकी काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाई इस मेथड की, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने कहा आपका नाम जो है एडिट है इस मेथड का। और अभी मुझे करवाना क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे बाकी चीजें जो भी है मेरे पास वो मैं यहाँ पे चेंज करवा लूंगी, ठीक है। जैसे कि मुझे एडिट की बारी, जाहिर सी बात है, मुझे क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी, ठीक है। एडिट उसी का करवाना है, पहला पुराना रिकॉर्ड उसका दिखाना होगा, ठीक है। तो जैसे हम बीच में करते थे कि भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी। तो अभी भी मैं यही करने जा रही हूँ कि मैं सबसे पहले जो यूआरएल के अंदर आईडी आई है उसको क्या करूंगी, निकालूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दी, मैंने कहा इंटीजर जो है कुछ आ रहा है आपके पास डेटा, और मैंने उसको एक पहले मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। मैंने कहा आईडी नाम का आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मतलब जो भी यूआरएल में आईडी आई वो उठकर इस आईडी वाले इसमें चली गई। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कि वैक्सीन, ठीक है। और वैक्सीन का वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास जो वैक्सीन वाला मॉडल है, ठीक है, यानी वैक्सीन वाले टेबल के अंदर जरा फाइंड करो। किसे फाइंड करो, मैंने कहा इस आईडी को फाइंड करो, यानी मेरे पास उसका डेटा जिस भी रिकॉर्ड पे क्लिक हुआ है, मान लो इस पे क्लिक हुआ है, तो इसकी आईडी 1 उठ के कहाँ चली गई, मेरे पास इस आईडी में। तो मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड निकालो जिसकी आईडी क्या है, 1 है, और उस रिकॉर्ड को वैक्सीन वाले वेरिएबल में डाल दो। अब जाहिर सी बात है, मुझे ये पुराना डेटा व्यू में दिखाना भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको किया कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट करवाने के बाद मैंने डॉलर वैक्सीन को क्या करवा दिया, पास करवा दिया।
अच्छा, रोलर वैक्सीन नहीं, यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम पास करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसको पास करवा दिया। अब जाते हैं एडिट की फाइल में। अब एडिट की फाइल में मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे वैल्यूज दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। मैंने कहा डॉलर वैक्सीन वाले मेरे वेरिएबल से निकालो क्या। मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखाना होगा वैक्सीन का नाम, ठीक है, और हॉस्पिटल का नाम दिखा रहे होंगे हम साथ साथ। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम तो यही रहेगा, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगी। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अवेलेबल की, ठीक है, मैंने यहाँ पे ना अब एक मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या, मैंने कहा कि अगर मेरे पास जो वैक्सीन वाला मेरा वेरिएबल है उसके अंदर जो मेरे पास स्टेटस वाला मेरे पास कॉलम है, ठीक है, मैंने कहा जो उसके अंदर स्टेटस वाला कॉलम है, ठीक है, क्या है, मैंने कहा अगर वो बराबर है किसके, मैंने कहा अगर वो बराबर है अवेलेबल के, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा अगर वो बराबर है, कहाँ गया डबल कोट्स, ये ना, यहाँ मैंने इसे लगाया सिंगल कोट्स। मैंने कहा अगर वो बराबर है अवेलेबल के, तो एक काम करना, इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्टेड कर देना। क्या कर देना, सिलेक्टेड का मतलब पहली बार में वो मुझे यही वाला नाम दिखाएगा जिस वैक्सीन का मतलब हमने एडिट पे क्लिक किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, एंड इफ किया मैंने, ठीक है, सिंगल को, हाँ ठीक है, एंड इफ करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा एंड इफ, और साथ साथ ऑप्शन का जो ग्रेटर देन साइन है वो भी बंद करते हैं, हमारे पास बंद नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। मैंने कहा अगर मेरे पास क्या है, मैंने कहा अगर मेरे पास मेरे वैक्सीन वाले टेबल के अंदर जो कॉलम है स्टेटस वाला, अगर वो बराबर है अवेलेबल के, तो वो इस अवेलेबल वाले को सेलेक्टेड कर दे, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करे, मैंने कहा अदरवाइज वो एक काम करे कि अगर मेरे पास जो स्टेटस वाला कॉलम है उसमें जो वैल्यू है अगर वो अनअवेलेबल है, तो वो अनअवेलेबल वाले को सेलेक्टेड कर दे। बात समझ में आ रही है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा कि उसने जो है अवेलेबल को सिलेक्ट करवाना है या अवेलेबल को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे लास्टली मेरे पास होगा क्या, यहाँ पे बटन का नाम भी बदल देते हैं। मैंने कहा इसका नाम होगा एडिट, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि मेरे पास जब ये सबमिट होगा तो ये जाएगा कहाँ, मैंने कहा ये जाएगा अपडेट वैक्सीन वाले पे, और साथ साथ क्या लेके जाएगा, मैंने कहा आईडी लेके जाएगा। आईडी क्यों लेके जाएगा, जाहिर सी बात है उसी का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे जिसका एडिट, यानी जिसका हम पुराना डेटा देख रहे होंगे। तो मैंने कहा साथ साथ आईडी लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अभी मुझसे कह रहा है कि उसको आईडी, अच्छा आईडी उसको बूलियन नहीं मिली एडिट की फाइल पे। अच्छा, यहाँ पे वैक्सीन हमने पास करवाया है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ असल में, तो यहाँ पे जाके हम ऑटो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटो सेव कर लेते हैं ताकि मुझे ये जो मैंने काम अभी जितना किया वो सेव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी सेव करते हैं। अब जाते हैं अटेम्प्ट प्रॉपर्टी, उसको बूलियन मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखते हैं कोडिंग में। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, शो पे हमने सेंड करवाया है, जबकि हमें क्या भेजना है, हमें एडिट पे भेजना है, इसीलिए उसको आईडी या कोई भी डेटा नहीं मिल पा रहा था। तो हमने यहाँ पे व्यू ही गलत पास करवाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस, और वापस आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो मेरे पास ये एडिट वाला काम आ गया, और वैक्सीन जो है मेरे पास सिलेक्टेड नहीं आई। देख लेते हैं यहाँ पे हमने कोई चीज गलत तो नहीं की। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा अवेलेबल, स्पेलिंग मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, एक बार देखते हैं वैक्सीन का जाके हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, क्या कहते हैं, इस टाइम है क्या, ये जो वैक्सीन है इसका स्टेटस क्या है, जरा चेक करना है यहाँ पे। तो मैं एडमिन में गई, यहाँ एडमिन में ना भी जाओ, बैक आ जाओ, बैक आके चेक कर लो, अवेलेबल है, स्टेटस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहिए, एडिट की बारी इसको अवेलेबल शो करवाना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कोई ना कोई जो है इशू हुआ होगा। तो देख लेते हैं उसको क्या इशू हुआ है मेरे पास। यहाँ पे जो है ना, मैंने ये देखें ये गलती की हुई है कि मैंने सिंटेक्स एरर किया हुआ है, इसलिए मेरे पास नहीं आता। अब जाके चेक करते हैं, आवाज आएगा। तो ये देखो आ गया, ठीक है, मेरे पास आ रहा है, और अवेलेबल अनअवेलेबल भी आ रहा है। कहने का मकसद ये था कि पहली बार में मुझे ये सिलेक्टेड दिखाए जो उसका एक्चुअल स्टेटस है,
और अब अनअवेलेबल करना तो कर दो, मान लो मैंने इस पे अनअवेलेबल किया तो क्या हो जाना चाहिए, अनअवेलेबल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी मैंने अपडेट का काम पूरा नहीं किया। तो जाते हैं और जाके यहाँ पर मैंने जो राउट के अंदर मैंने जो यहाँ पर पास करवाया था और मैंने साथ में आईडी जो मैं भिजवा रही थी वो भिजवाते हैं, ठीक है, आईडी भिजवा दी। अब ये मुझे राउट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं वापस, और वापस आने के बाद मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई और मैंने इसको क्या कर दिया, सब पोस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा जा रहा होगा तो मैंने यहाँ पोस्ट किया। मैंने उसको कह दिया कि मेरे पास क्या है, अपडेट वैक्सीन वाला राउट बना दे, और जब अपडेट वैक्सीन वाले ये उसको यूआरएल मिले तो एक काम करना, अपडेट वाले जो है ये मेथड पे चला जाए, ठीक है। अब हॉस्पिटल कंट्रोलर में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट वाला जो है मेरे पास बन रहा होगा यहाँ पर मेथड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा अपडेट, और मेरे पास जो है आईडी के साथ साथ मेरे पास मुझे पुराना रिकॉर्ड भी निकालना है और मतलब फॉर्म से भी रिकॉर्ड निकालना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद यहाँ आते हैं नीचे, मैंने कहा आईडी ढूंढो वैक्सीन वाले टेबल में से, और जो काम हम स्टोर की बारी करते हैं वही काम हमने इस बार भी किया कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया सारे कॉलम्स को, मैंने कहा फॉर्म से वैल्यू निकालो, और निकालने के बाद मेरे पास जो है मेरे यहाँ पे अपडेट करवा दो उस टेबल के अंदर, डन। और अपडेट करवाने के बाद कहाँ भेज दो, शो वाली फाइल पर। मैंने उसको सिंपल कर दिया, मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देता, बल्कि मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाया हुआ ये रहा, ठीक है। तो मैंने कहा रीडायरेक्ट करवा दिया, मैंने कहा शो वैक्सीन पे इसको क्या करवा देना, रीडायरेक्ट करवा देना, डन। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं जरा, मैंने यहाँ पे आई और यहाँ पे आने का मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने इसका जो स्टेटस है वो अनअवेलेबल कर दिया, मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, तो यानी मेरा एडिट वाला काम हो चुका है। अब क्या रह गया, डिलीट रह गया। डिलीट के लिए मुझे करना क्या है, मुझे वही काम करना है कि बटन के पीछे क्या करना है, आईडी को भिजवाना है, और आईडी भिजवाने के बाद उस आईडी को ढूंढने के बाद हम क्या कर देंगे, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो ये काम करना है हमने, तो चलते हैं जरा और देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने पे डबल कोट्स भी हमने ले लिया सिलेक्शन में, तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं नीचे आई, मैंने यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट किया, मैंने कहा जब डिलीट पे क्लिक हो तो एक काम करे, मेरे पास डिलीट वैक्सीन पे ले जाए, साथ साथ आईडी भी लेके जाए। जाते हैं वापस रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो मैं डिलीट पे जब कर्सर रख रही हूँ आईडी जा रही है नीचे, ठीक है, तो यानी बिल्कुल ठीक तरीके से काम हो रहा है। अब जाके इसका राउट बनाते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जो है एक डिलीट वैक्सीन नाम का जो है एक राउट बना दीजिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डिलीट, और मैंने कह दिया वैक्सीन, राउट मैंने बना दिया, आईडी भी जा रही होगी साथ साथ, और मैंने कहा जैसे ये जाए तो कहाँ पे मुझे ले जाए, मैंने कहा मुझे डिलीट वाले मेथड पे ले जाए। तो यहाँ पे आते हैं और डिलीट वाला जो है हम मेथड बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा पब्लिक, फिर मैंने कहा कि फंक्शन, फिर मैंने कहा कि मेरे पास, अच्छा यहाँ पे सही कर लेना इसको, फंक्शन, फिर मैंने कहा यहाँ पे किस नाम से, डिलीट नाम से, और मैंने कहा क्या आ रही होगी मेरे पास यूआरएल से, आईडी आ रही होगी, तो मैंने यहाँ से आईडी निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे वैक्सीन वाले मॉडल में ढूंढो, किसे ढूंढो, मैंने कहा फाइंड करो उस आईडी को, ठीक है, जो मेरे पास यूआरएल में आई है, और उसको क्या करवा दो, मैंने कहा उसको क्या करवा दो, डिलीट करवा दो, और डिलीट करवाने के बाद मुझे रीडायरेक्ट काम करवा दो शो वैक्सीन वाली फाइल पे। बस मैंने शो वैक्सीन पे इसको रीडायरेक्ट करवा दिया। अब जाते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको मैंने डिलीट किया, और अच्छा यहाँ पे हमने पोस्ट का लगता है डुप्लीकेट बना दिया है, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट, तो मैंने यहाँ गेट कर दिया, दैट्स ऑल। अब रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास जो है रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास वैक्सीन का जो है पूरा काम हो चुका है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और शो, सब चीजें आपके पास हो चुकी हैं। तो यानी हॉस्पिटल साइड में मेरा वैक्सीन वाला पार्ट भी क्या हो गया,